केदारनाथ धाम यात्रा क्षेत्र से बर्फ को हटाने का काम जारी। 22 अप्रैल को विधि विधान से खुलेंगे मंदिर के कपाट। उज्जैन महाकाल मंदिर में बाबा को शीतलता प्रदान करने की परंपरा शुरू। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तक होगा आयोजन। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में बनेगा प्रदेश का दूसरा ग्लास ब्रिज। निर्माण पर खर्च होंगे करीब 20 करोड़ रुपए। मिर्जापुर के विंध्याधाम की सुरक्षा व्यवस्था होगी और कड़ी। अब एआई आधारित ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने 30-30 सदस्यों के 2 दल बनाए हैं। एक दल केदारनाथ धाम से नीचे की ओर बर्फ हटाने का कार्य कर रहा है, जबकि दूसरा दल छोटे लिंचौली से ऊपर की ओर बढ़ते हुए रास्ते साफ करने में जुटा है। मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान से 22 अप्रैल को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने की प्राचीन परंपरा शुरू हो गई है। परंपरा के निर्वहन के लिए मिट्टी के 11 कलशों से मंत्रोच्चारण के बीच देश की पवित्र नदियों के जल का आवाहन किया गया है। प्रत्येक दिन भस्म आरती के बाद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निरंतर जलधार अर्पित की जा रही है। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तक परंपरा जारी रहेगी। बिहार में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से पहले भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में प्रदेश के दूसरे ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। निर्माण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गंगा नदी पर 30 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 200 फीट ऊंचाई पर बनने वाले ब्रिज के निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। निर्माण 6 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम की सुरक्षा और कड़ी होने जा रही है। निगरानी करने के लिए प्रशासन को 2 नाइट विजन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर्स और एआई आधारित ड्रोन कैमरे मिले हैं। इससे अब रात में भी मां विंध्यवासिनी धाम के साथ ही पूरे विंध्य क्षेत्र की निगरानी हो सकेगी। इसके अलावा 202 सीसीटीवी कैमरों की मदद से क्षेत्र में होने वाले अवैध कामों पर भी रोक लगेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विदेशों में स्थित प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा। अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर से होगी। परियोजना में आधुनिक पुरातात्विक तकनीक एनास्टाइलोसिस का उपयोग होगा। इस विधि में मंदिरों को उनके मूल पत्थरों से दोबारा जोड़ा जाता है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य प्राचीन विरासत के संरक्षण के साथ ही सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना है। IRCTC भारत नेपाल आस्था टूर पैकेज लेकर आया है। 9 रात 10 दिन के टूर पैकेज की शुरुआत 21 अप्रैल को दिल्ली से होगी, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। AC फर्स्ट क्लास से AC थर्ड क्लास की श्रेणियों में 2 पैकेज उपलब्ध हैं। इनका किराया प्रति व्यक्ति लगभग 73,000 से 1,03,000 रुपए के बीच है।